3 अलग-अलग दिग्गज, पर जिंदगी को लेकर उनके सबक कमाल के हैं। तो चलिए आज हम इन सभी विचारों को मिलाते हैं और एक ऐसा रास्ता तैयार करते हैं जो हमें दिखाता है कि कैसे रिस्क लें, कैसे गिर कर उठें और आखिर में कैसे खुद को पहचानें। और इसी एक लाइन से हमारी पूरी बातचीत की नींव रखी जाती है। मैसेज एकदम क्लियर है, आराम के दायरे में रहकर कुछ भी बड़ा हासिल नहीं होता। तो सफ़र शुरू होता है यहीं से। किसी भी बड़े काम को करने के लिए जो पहली चीज़ चाहिए, जो पहली मानसिकता चाहिए, वो है रिस्क को, मतलब जोखिम को गले लगाना। ये सलाह तो हम सब ने सुनी ही होगी, है ना, कि भाई हमेशा एक प्लान बी रखो, कुछ ऐसा जिस पर वापस आ सको अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। सुनने में तो ये बहुत सेफ लगता है, पर क्या इससे महानता मिलती है? डेंजेल वॉशिंगटन कहते हैं कि यही सोच हमें असल में पीछे खींच लेती है। तो फिर पीछे हटने के बजाय क्या करें? यहीं पर एक नया, एक बहुत ही पावरफुल आइडिया आता है, आगे की ओर गिरना। ये सिर्फ कोई बैकअप प्लान नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी रणनीति है। मतलब अगर गिरना ही है तो कम से कम आगे की तरफ गिरो, ताकि ये तो पता चले कि सामने क्या है और उस अनुभव से कुछ सीख सको। ठीक है, तो जब रिस्क लेंगे तो जाहिर है गिरेंगे भी, ठोकर तो लगेगी ही। तो अगला सवाल ये उठता है कि इन ठोकरों को संभाला कैसे जाए। बात सिर्फ गिरने की नहीं है, बात है सही तरीके से गिरने की। ये नंबर देखिए, 2600। ये महान बेसबॉल प्लेयर रेगी जैक्सन के करियर में स्ट्राइकआउट होने का रिकॉर्ड है। लेकिन मजे की बात क्या है जानते हैं? उन्हें इन स्ट्राइकआउट्स के लिए नहीं, बल्कि उनके जबरदस्त होम रन्स के लिए याद किया जाता है। मतलब फेलियर प्रोसेस का एक हिस्सा था, अंत नहीं। और कुछ ऐसी ही कहानी है थॉमस एडिसन की। 1000 बार वो फेल हुए, तब जाके 1001वीं कोशिश में लाइट बल्ब बना। हर एक फेलियर असल में कामयाबी की तरफ एक और कदम था। और यही बात डेंजल वॉशिंगटन की इस एक लाइन में समा जाती है। फेलियर कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कोई इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ने की, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, उनकी अपनी जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। 1980 के दशक की बात है, वो एक म्यूजिकल के ऑडिशन में फेल हो गए। वजह, वो गा नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सीखते रहे, बढ़ते रहे, और 30 साल बाद, सोचिए 30 साल बाद, वो उसी थिएटर में फेंसेस नाम के नाटक के स्टार थे। यही है आगे की ओर गिरना। अब यहाँ पर मैथ्यू मैकॉनेही का नजरिया आता है। फेल होना एक बात है, लेकिन उस फेलियर को अपने ऊपर बोझ बनने देना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। सबसे जरूरी कदम क्या है? गलती मानो, सुधारो और आगे बढ़ो। क्योंकि पछतावा और अपराध बोध किसी भी फेलियर से ज्यादा सपनों को खत्म कर देता है। तो रिस्क और फेलियर से सीखने के बाद अब सफर अंदर की तरफ मुड़ता है। अब बात आती है खुद को पहचानने की, ये जानने की कि हम असल में हैं कौन। ये एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है खुद को समझने का। अक्सर मैं कौन हूँ ये बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं क्या नहीं हूँ, मुझे क्या नहीं चाहिए, कौन सी आदतें छोड़नी है, ये सब पता लगाना कहीं ज्यादा आसान होता है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब जिंदगी से वो सारी चीजें हटा दी जाती हैं जो हम नहीं हैं, तो गणित के हिसाब से भी हम उसके ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं जो हम असल में हैं। जिंदगी में सिर्फ जोड़ना ही नहीं, घटाना भी बहुत जरूरी है। और मैथ्यू मैकॉनेही की ये बात इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से समझाती है। जिंदगी को जीना तो आगे की तरफ ही पड़ता है, पर समझ में ये पीछे मुड़कर देखने पर ही आती है, तब जाकर सारे डॉट्स जुड़ते हैं। चलिए अब इन बड़ी बड़ी बातों से रोजमर्रा की आदतों पर आते हैं। जैक मा हमें दिखाते हैं कि एक कामयाब जिंदगी की नींव हर सुबह रखी जाती है। और ये रहा उनका पहले घंटे का ब्लूप्रिंट। देखिए कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल है। 10 मिनट की शांति दिमाग को साफ करने के लिए, थोड़ी एक्सरसाइज शरीर में एनर्जी भरने के लिए, दिन की 3 सबसे जरूरी चीजें तय करना फोकस बनाने के लिए, और हाँ, सबसे जरूरी फोन से दूरी बनाना ताकि कंट्रोल वापस अपने हाथ में आ सके। और ये उनकी सबसे बड़ी तरकीब है। दिन का जो सबसे मुश्किल काम है ना, उसे सबसे पहले निपटा दो। सोचिए, अगर नाश्ते से पहले ही दिन का सबसे बड़ा पहाड़ जीत लिया तो बाकी का पूरा दिन तो अपना ही है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। जिंदगी को आखिर में किस चीज से नापा जाता है? उसका अंतिम माप क्या है?
इस सवाल का जवाब डेंजल वॉशिंगटन की एक कहानी में छिपा है। तो एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कोई अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में है, अपने बिस्तर पर लेटा है, और उनके चारों ओर उनकी अधूरी रह गई काबिलियत, उनके अधूरे सपनों के भूत खड़े हैं। वो सारे आइडियाज जिन्हें कभी आजमाया नहीं गया, वो सारी प्रतिभाएं जिन्हें कभी तराशा नहीं गया। और वो भूत, वो नाराज हैं, निराश हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारे पास आए थे क्योंकि सिर्फ तुम ही थे जो हमें इस दुनिया में हकीकत बना सकते थे। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी का वक्त आएगा तो उसके बिस्तर के चारों तरफ ऐसे कितने भूत होंगे? ये सवाल हमें हमारी काबिलियत, हमारे सपनों और एक भरपूर जिंदगी जीने की ज़रूरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।